नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में हुई दो बड़ी दुखद विमानन घटनाओं पर बात कर रहे हैं। जी। एक, अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ और दूसरा, उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, हाँ, हम कोशिश करेंगे कि उनके जो मुख्य पहलू हैं और जांच किस दिशा में जा रही है उसको समझें। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं अहमदाबाद वाली घटना से। हाँ, ये थोड़ी खास इसलिए भी है क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का शायद पहला ऐसा जानलेवा हादसा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है असल में। और साथ ही उत्तराखंड में जो चार धाम यात्रा के दौरान हादसों का एक पैटर्न सा दिख रहा है, उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए जरा इसको समझते हैं। जी। तो ये 12 जून 2025 की बात है। दोपहर का वक्त था, करीब 1:30 बजे। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, ड्रीमलाइनर बोइंग 787-8। हाँ, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद शहर के मेघानी नगर इलाके में एक हॉस्टल पर गिर गई। विमान में 242 लोग थे, मतलब 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। जी। और अफसोस की बात है कि 241 लोगों की जान चली गई इसमें। और जमीन पर भी नुकसान हुआ है। हाँ, जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हैं। हाँ, और देखिए, ये जो ड्रीमलाइनर है ना, ये अपनी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। मतलब करीब 16 साल से ये ऑपरेट कर रहा है। हाँ, और इसका ये पहला ऐसा हादसा होना जिसमें जाने गई, ये जांच करने वालों पर बहुत दबाव डालेगा कि हुआ क्या, कोई अनोखी तकनीकी खराबी की या कोई बाहरी वजह। सही बात है। वैसे एक अच्छी खबर ये है कि एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश वो इस हादसे में बच गए। हाँ, ये एक चमत्कार ही है। बिल्कुल। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें शक है कि दोनों इंजन फेल हो गए। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, शायद पक्षियों के टकराने से। देखिए, डबल इंजन फेलियर, वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। हाँ, बिल्कुल। बर्ड हिट्स तो होते रहते हैं, ये एक नोन रिस्क है एविएशन में, लेकिन एक साथ दोनों इंजन का बंद हो जाना ये बहुत रेयर है। तो जांच इसी पर होगी कि क्या पक्षियों का झुंड बहुत बड़ा था या इंजन के डिजाइन में या मेंटेनेंस में कोई बात थी। एग्जैक्टली, इसी पर फोकस रहेगा। अच्छी बात यह है कि विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, तो उनसे काफी कुछ पता चल सकता है। हाँ, उम्मीद तो यही है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से काफी अहम जानकारी मिलेगी। और अधिकारी डीएनए मैचिंग भी कर रहे हैं पीड़ितों की पहचान के लिए। बताया जा रहा है कि 125 सैंपल्स मैच हो गए हैं और 83 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। जी। और एहतियात के तौर पर एयर इंडिया ने अपने बाकी ड्रीम लाइनर्स के इंस्पेक्शन शुरू कर दिए हैं, कुछ उड़ानें भी रोकी हैं। ये जरूरी भी था। जांच की शुरुआती रिपोर्ट आने में कह रहे हैं कि करीब 3 महीने लग सकते हैं। हाँ, AIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जी, वो इसे लीड कर रही है। ये भारत की इंडिपेंडेंट बॉडी है जो ऐसे हादसों की जांच करती है, और इसमें बोइंग और दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज भी मदद कर रही हैं। ठीक है। तो ये तो हुई अहमदाबाद की बात, जो एक बड़ी और कॉम्प्लेक्स दुर्घटना है। अब जरा एक दूसरी तरह की ट्रेजेडी देखते हैं जो पहाड़ी इलाकों में एविएशन सेफ्टी की चुनौती दिखाती है। हाँ, उत्तराखंड वाला मामला। हाँ, 15 जून 2025 को केदारनाथ से गुप्तकाशी एक हेलीकॉप्टर जा रहा था तीर्थयात्रियों को लेकर। सुबह का वक्त था, करीब 5:30 बजे, और ये गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। और पहली नजर में जो वजह बताई जा रही है वो है खराब मौसम और जीरो विजिबिलिटी। हेलीकॉप्टर में 7 यात्री और पायलट थे, सभी की मौत हो गई और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान गई। ये अपने आप में बहुत दुखद है, लेकिन जो बात इसे और ज्यादा गंभीर बना रही है वो ये है कि पिछले सिर्फ 6 हफ्तों में 4 धाम यात्रा से जुड़ा ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है। 5वां 6 हफ्तों में? ये तो बहुत ही चिंताजनक पैटर्न है। बिल्कुल। ये सिर्फ खराब मौसम की बात नहीं लगती। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये पहाड़ी इलाकों में जो हेली टूरिज्म का दबाव बढ़ रहा है, या पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, नियमों का पालन, कहीं कोई गहरी समस्या तो नहीं। सही कह रही हैं। और इसी वजह से जो ऑपरेटर कंपनी है आर्यन एविएशन, उनकी सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। अच्छा। और DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हाँ, जो रेगुलेटर है, जी, जो सेफ्टी रूल्स देखती है, वो पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम की गाइडलाइंस और ऑपरेशनल SOPs मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उनकी समीक्षा कर रही है। SOP जरूरी हैं कि पायलट को मुश्किल हालात में कैसे ऑपरेट करना है। बिल्कुल, सेफ तरीके से कैसे उड़ान भरनी है, ये सब उसमें होता है। तो जाहिर है दोनों ही घटनाओं के बाद एक्शन तो हुआ है। अहमदाबाद में AIIB ब्लैक बॉक्स और बाकी सबूत देख रही है। हाँ, CCTV फुटेज वगैरह भी।
और उत्तराखंड वाले मामले में डीजीसीए मौसम की भविष्यवाणी कितनी सटीक थी और पहाड़ी उड़ान के नियम क्या हैं, उन पर फोकस कर रहा है। जी, और इन हादसों पर पूरे देश में दुख जताया गया है। फौरी तौर पर तो ये बेड़े का निरीक्षण और सेवाएं रोकना, ये कदम उठाए गए हैं ताकि आगे ऐसा न हो। लेकिन ये घटनाएं असल में हमें याद दिलाती हैं कि एविएशन सेफ्टी को लेकर लगातार चौकन्ना रहना कितना जरूरी है। तो आज हमने दो बहुत अलग तरह की विमानन त्रासदियों को देखा। एक बड़े यात्री विमान का हादसा जिसमें शायद तकनीकी खराबी या कोई बाहरी फैक्टर हो सकता है, हाँ, जिसकी जांच अभी चल रही है। और दूसरा एक हेलीकॉप्टर क्रैश जो पहली नजर में मौसम से जुड़ा लगता है, लेकिन वो एक चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा नजर आ रहा है। सही। दोनों ही मामलों में डिटेल जांच चल रही है। मकसद सिर्फ कारण पता करना नहीं है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा को और मजबूत करना भी है। बिल्कुल। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, खासकर जो चुनौतीपूर्ण हालात होते हैं, जैसे घनी आबादी वाले शहर के ऊपर से उड़ना या मुश्किल पहाड़ी इलाकों में ऑपरेट करना। क्या हमारी मौजूदा सुरक्षा नियम और प्रक्रियाएं इन खास जोखिमों से निपटने के लिए काफी हैं, या उनमें और सुधार की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है।